आपने दिल्ली तो कई बार देखा होगा, लेकिन कभी 1950 के आसपास दिल्ली की तस्वीरें देखी हैं? दिल्ली की उस समय भी अपनी अलग ही पहचान थी। उस दौरान ये जगह कुछ कुछ चीजों के लिए काफी फेमस हुआ करता था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उस दौरान दिल्ली कितनी साफ थी। पुरानी दिल्ली में तांगे की सवारी। पुरानी दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए लाल किले के पीछे तांगों की लंबी कतार लगा करती थी। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में तांगा एक लग्जरी सवारी हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद तांगे की सवारी मिडिल क्लास में तेजी से पॉपुलर हो गई। दिल्ली में चलती थी ट्राम। 1950 में पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक बाजार कुछ इस तरह दिखता था। बाजार में आने जाने वालों की सुविधा के लिए ट्राम भी चलती थी। दिल्ली में ट्राम आजादी मिलने के बाद भी चलती रही। ट्राम सेवा को 1963 में बंद कर दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग हाउस। ब्रॉडकास्टिंग हाउस के बाहर की यह तस्वीर 7 अक्टूबर 1951 की है। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय नई दिल्ली का ब्रॉडकास्टिंग हाउस हुआ करता था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 1950 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है। जितनी सवारियां ट्रेन में हैं, उससे भी अधिक सवारियां प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार कर रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का दफ्तर। यह तस्वीर बेहद खास है। 1950 में हमारे अखबार यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर की तस्वीर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कार्यालय तब दरियागंज में हुआ करता था। राशन की दुकान। 1950 में फेयर प्राइस शॉप यानी राशन की दुकानें काफी पॉपुलर थीं और दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगा करती थीं। सरकारी राशन की दुकानों पर खाने पीने की जरूरी वस्तुएं सस्ते दामों में बेची जाती थीं। नई दिल्ली में असम एम्पोरियम प्रगत ज्योतिका बुनकरों, शिल्पकारों और हैंडीक्राफ्ट के लिए काफी प्रसिद्ध था। आज बेशक मॉल्स और ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी की संस्कृति बदल दी है, लेकिन 1950 में भारतीय पारंपरिक कला और शिल्प के लिए ये एम्पोरियम बेहद पॉपुलर थे। शेर शाह सूरी दरवाजा। 1950 में पुरानी दिल्ली के शेर शाह सूरी द्वार की तस्वीर। दिल्ली में कई स्थानों पर आपको आर्किटेक्चर की मिसाल ऐसे द्वार आज भी मिल जाएंगे। यह द्वार 1540 से 1545 के मध्य बनवाया गया था। उस काल में कई अन्य स्मारकों का भी निर्माण कराया गया था और ये ऐतिहासिक स्थल टूरिस्ट्स के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थे। 1950 में पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद दूर से ही नजर आया करती थी। आज यह नजारा पूरी तरह बदल चुका है। आसपास की घनी आबादी, ट्रैफिक और बाजार होने के कारण इस इलाके में सदैव भीड़ भाड़ बनी रहती है। दिल्ली की बात हो और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को कैसे भुलाया जा सकता है। 1950 में कनॉट प्लेस का यह एरियल शॉट लिया गया था। उस दौरान यह स्थान कुछ इस तरह दिखा करता था। यह तस्वीर प्लाजा सिनेमा की है, जो कनॉट प्लेस के मिडिल सर्कल के पास हुआ करता था। यह तस्वीर 1977 की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं लोगों की यहाँ भारी भीड़ है। यहाँ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय कनॉट प्लेस पार कर रही हैं। यह कार्यक्रम 17 नवंबर 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कनॉट प्लेस की स्थापना अंग्रेजों ने 1929 से 1933 के बीच की थी। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल ने किया था। कनॉट प्लेस का डिजाइन बाद में रॉयल क्रीसेंट से इंस्पायर्ड है। कनॉट प्लेस का नाम ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया है। आज यह 20वीं सदी की शुरुआत की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। 1970 में पालिका बाजार के कंस्ट्रक्शन की तस्वीर देख सकते हैं। पालिका बाजार एक अंडरग्राउंड मार्केट है, जहां हर प्रकार का सामान उपलब्ध होता है। आज का कनॉट प्लेस दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यह सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। कनॉट प्लेस का यह मॉडर्न स्वरूप उसे अंग्रेजों की देन है। जिस स्थान पर आज कनॉट प्लेस बसा है, वहां पहले गांव हुआ करता था। अंग्रेजों ने गांव की इस भूमि पर जब कनॉट प्लेस बसाया, तो उस समय किसी ने आज के कनॉट प्लेस की कल्पना भी नहीं की होगी। अंग्रेजों से पूर्व देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग राजा थे। हालांकि दिल्ली के सुल्तान को हिंदुस्तान का शहंशाह कहा जाता था, लेकिन तब दिल्ली थी, आज की पुरानी दिल्ली तक ही सीमित थी। 1911 से पहले ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में राजधानी को दिल्ली लाया गया और दिल्ली का समग्र विकास प्रारंभ हुआ।